गवर्नमेंट तो प्रेशर में आने वाली अब है ही नहीं ना, इतनी सारी कामयाबियां मिल गई, इतना सारा उन्होंने पीटीआई को मैनेज कर लिया, ऑपोजिशन को मैनेज कर लिया। दूसरी बात ये कि प्रेशर में तो कब आएगी जब ये एक जलसा हो, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा जलसा, हाँ, जलसा की अगर पंजाब में हो जाता है ठीक। और एक अच्छा एक अमाउंट वहां पर लोगों का आ जाता है। अदरवाइज केपी में जलसा करना, केपी में एक मार्च निकाल लेना, केपी में कोई अवामी मुहिम शुरू कर देना, उससे तो गवर्नमेंट टोटली इरेलीवेंट है। जहां तक बात है अपने ही प्रेशर में, डेफिनेटली देखिए सोहेल आफरीदी साहब बहुत प्रेशर में खेल रहे हैं। अब लोग एक कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं कि क्या फर्क रह गया अली अमीन गंडापुर साहब और सोहेल आफरीदी में। यही काम अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे, वो हुकूमत को कांधा भी दे रहे थे, कांधा इन सेंस से मुलाकातें कर रहे थे, उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, मज़ाहमत नहीं कर रहे थे। तो यही एक मकसद था जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर के बदले सोहेल आफरीदी को लेकर आया गया था कि वो मज़ाहमत करेंगे। देखिए देखिए हालात और वाकयात इस नौयत के हो गए हैं कि मज़ाहमत मुमकिन शायद नहीं रही है। या तो जिस तरह से असदगई साहब कहते हैं किसी लोगों को मरवाएं और उसके बाद क्या होगा, होगा ये कि आपके पास जो केपी गवर्नमेंट है वो भी चली जाएगी। तो या तो आप ये सोच के हर चीज दाव पे लगा के और हर चीज से हाथ धोकर आप मैदान में आ जाए कि डू और डाई वाली पोजीशन हो। राइट। अदरवाइज मुजाहमत की सियासत का इसका सिनेरियो और मौका महल है ही नहीं। और जो आप केपी के अंदर करते हैं वो कोई मैटर ही नहीं करता गवर्नमेंट के लिए, तो ना गवर्नमेंट के लिए मैटर करता है ना दूसरे हल्कों के लिए मैटर करता है। तो ये इनका अपना प्रेशर है। और बहरहाल सोहेल आफरीदी साहब से जो उम्मीदें थी कि मुजाहमत की सियासत करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लोगों को निकालेंगे, इस्लामाबाद बंद कर देंगे, वो नहीं हो सका। तो इसलिए ठीक। मेरा ख्याल है कि अब एक कंपैरिजन होना शुरू हो गया है।